जय हिंद दोस्तों। मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2024 की मैथ विषय के बारे में कि मैथ में कैसे आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मैथ की तैयारी कैसे करें। इसके अलावा मैं आपको मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, जिससे आपका एक ही टॉपिक से आपके दो दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप वो टॉपिक अच्छे से कवर कर लेते हो तो अगर कोई कैंडिडेट मैथ में कमज़ोर भी है वो भी आपका 20 में से 15 अंक तो आराम से लेके आ ही सकता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपका पिछली भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप एसएससी जीडी की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, चाहे वो आपका जीके जीएस का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे वो मैथ का हो। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और देखो दोस्तों, मैथ का मैं आपको करवाता भी अच्छे से, लेकिन मैथ में क्या कि थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, रीजनिंग का तो क्या है, मैं आपका 2020 का, 2021 का, 2020 का, 2022 का, 2018 का रीजनिंग का आपका पेपर पूरे मैं सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन मैथ में कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा नहीं करवा पा रहा हूँ। और मोबाइल क्या है कि मोबाइल है थोड़ा सस्ता वाला। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा आपका क्वालिटी उतना अच्छे से नहीं आ पाता है, इसलिए मैं नहीं करवा पा रहा हूँ, इसमें क्षमा चाहूँगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इसके अलावा एक चीज़ और, अगर आपको आलस आता है, देखो मैं 100% आपको रियल बात बता रहा हूँ। अगर आपको आलस आता है पढ़ने में तो आप सुबह उठिए। ठीक है, सुबह उठकर अगर आप 4 बजे उठ सकते हैं, 4 बजे तो ठीक है, ठंडियों का टाइम है। अगर आप 5 बजे उठिए और 5 बजे जाके आप रनिंग कीजिए। ठीक है, एक तो आपका माइंड फ्रेश होगा। ठीक है, अगर आप जैसे पढ़ने में थक गया, पढ़ने मतलब दिमाग थोड़ा हट जाता है ना, तो आप जब दौड़ोगे तो आपका माइंड भी फ्रेश होगा, पढ़ाई में आपका अपने आप मन लगने लगेगा। ठीक है, और आप जो बोलते हो ना आलस, ठंडी की वजह से आप पढ़ते नहीं, ऐसा होता होगा, ठंडी का टाइम चल रहा है तो अगर आप ठंड की वजह से नहीं पढ़ पाते हो, आप दौड़िए। और दौड़ोगे, जब वहाँ से दौड़ने में पसीना निकलेगा ना, तो ये क्या यार, ठंडी ठंडी कुछ दिखाई नहीं देगी। ठीक है, और जो आप अभी क्या है कि ठंडी में आप बैठ जाते हो कि नहीं पढ़ना है, तो बिल्कुल भी आपका आलस नहीं आएगा। 100% मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल आलस नहीं आएगा। सुबह उठिए, आप दौड़िए, दौड़ने में बहुत मज़ा आता है, उस सुबह का जो आपका नज़ारा रहता है बहुत मस्त रहता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, टारगेट रखना 20 में से 20 का ही, क्योंकि मैथ रीजनिंग हिंदी में आप 20 में से 20 आसानी से ले सकते हो। जीके का क्लियर नहीं है 20 में से, लेकिन आप इतने 3 सब्जेक्ट में ले सकते हो। तो सबसे पहला जो टॉपिक्स है वो है आपका परसेंटेज का। इससे आपके दो दो प्रश्न भी पूछे गए हैं। ठीक है, नंबर 1 पर। दूसरा है लाभ हानि का, इससे भी आपके दो दो प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, फिर है आपका कार्य समय का। ठीक है, कार्य समय का, जैसे दो राहुल 1 घंटे में इतना कार्य, मतलब राहुल 24 घंटे में इतना कार्य करता है, मोहित इतने घंटे में इतना कार्य करता है, आपने देखे होंगे। ठीक, कार्य समय वाला, समय दूरी वाला, इन जो आपके टॉपिक बता रहा हूँ इससे दो दो प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, एक ही आपके पेपर में। फिर है आपका चक्रवृद्धि ब्याज वाला। ठीक है, और आपका छूट बट्टा वाला, जैसे कि अंकित मूल वाले आपने पढ़े होंगे ना, वही अंकित मूल वाला एक प्रश्न आपका 100% पूछा ही जाएगा, एक क्लियर है। ठीक है, और आपका देखिए, पहले आप देख लीजिए, समय दूरी हो गया। ठीक है, कार्य समय हो गया, समय दूरी हो गया। ठीक है, चाल समय दूरी। और फिर आपका साधारण ब्याज से उतने नहीं पूछे गए। ठीक है, उतने नहीं पूछे गए, लेकिन उतने नहीं पूछे गए। चक्रवृद्धि ब्याज से आपके पूछे गए काफ़ी। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो आपके इन्हीं के पूछे गए हैं, इतना क्लियर। और फिर आपका बट्टे वाले। ठीक है, बट्टा के बाद फिर है आपका क्षेत्रमिति वाला, जैसे कि गोले का शंकु का आयतन, सॉरी, शंकु का आयतन, गोले का आयतन, बेलन का आयतन, या त्रिज्या वाले सवाल। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछे गए, और ऐसे आपके एक ही पेपर में आपके दो दो प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपका परसेंटेज, लाभ हानि, का समय, समय दूरी, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा, क्षेत्रमिति, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आप इनमें से कोई 10 टॉपिक्स मान लो, कौन से 10 टॉपिक्स मान लो, और 10 टॉपिक्स को इतना प्रैक्टिस सेट कर, इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो आप, कि आपका 10 में से कहीं से भी घुमा फिरा के सवाल पूछ ले, आप आसानी से कर सको। ठीक है, इतना प्रैक्टिस आपको करना है। कोई भी आप 10 ले लो, कोई भी नहीं,
ये आप 10 ले लो, परसेंट में आपको 100% गारंटी देता हूँ। अगर आपने ये कर लिए तो आपके 15, अगर आप 10 टॉपिक चुन लो, 10 में से आपके 15 क्वेश्चन, आपके 10 टॉपिक 15 क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, और ध्यान रखना, ठीक है, इनमें से आपका ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। जैसे कि आपका देखो, अनुपात समानुपात से भी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। ये थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, यहाँ तक। और अब ये हैं आपके एक एक नंबर के, बट एक एक नंबर का मतलब एक एक क्वेश्चन इसमें हर प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया है। लेकिन इनसे जो मैं पहले बताया, इनसे दो दो प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो आपका है लासा मासा, इनसे एक ही प्रश्न पूछा गया। किसी में अगर दो हो तो पता नहीं, लेकिन एक ही पूछा गया। सरलीकरण, ठीक है, औसत, संख्या पद्धति जिसे हम नंबर सिस्टम बोलते हैं, मिश्रण, नावधारा, पाइप टंकी। तो नावधारा का एक आपका पूरे मतलब जितने भी आपके 76 प्रीवियस के पेपर हैं उसमें से आपका 24 के समथिंग आपका नावधारा के, बाकी आपका पाइप टंकी का शायद देखने को नहीं मिला है, लेकिन सिलेबस कवर करना है। ठीक है, आपको ये जो आपके इस साइड के दिख रहे हैं ये आपको अच्छे से कवर करने हैं। ठीक है, यहाँ तक अनुपात समानुपात, यहाँ तक आपको 10 टॉपिक अच्छे से कवर करने हैं। ठीक है, 4 और 4 8, एक आपका ये 9। ठीक है, 9 10 आप टॉपिक इनमें से चुन लीजिए। ठीक है, ये छोड़ दीजिएगा एक एक अंक की, इनको भी पढ़ना है लेकिन इनको अच्छे से पढ़ना है, जो ये बता रहा हूँ इनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इनको आप थोड़ा वो भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, कैसा भी हो जाए, कहीं से भी पूछ ले। और प्रश्न क्या है, प्रश्न तो आपका वो पूछता कैसा है, घुमा फिरा के यहाँ का ऐसा पूछेगा, लेकिन प्रश्न जो होता है उसका कैलकुलेशन बहुत ही सरल होता है। लेकिन वहाँ की तो भाषा देखोगे ना प्रश्न की, लैंग्वेज की, तो यहाँ से घुमा फिरा के पूछेगा, ये कह देगा, मतलब बहकाने के लिए कि आप दिमाग में अटक जाओ। लेकिन उसका कैलकुलेशन देखोगे तो बहुत सरल निकलेगा। ठीक है, मैं खुद प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहा हूँ और आपका कुछ करवाया हूँ, लेकिन थोड़ा किसी में कैलकुलेशन क्या है कि जब मोबाइल में करवाएंगे वैसा तो है नहीं, तो मोबाइल में आपको समझ में भी तो आना चाहिए, कि बिना समझे ऐसे हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा नहीं करवा पा रहा हूँ। लेकिन रीजनिंग का तो पूरा रगड़ा देंगे, रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं हो, रीजनिंग का टारगेट ही है 20 में से 20। ठीक है, हिंदी में भी रगड़ा देंगे, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं। मैथ में भी आप चाहो तो आई और जगह से पढ़ लेना, अगर प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, और ऐसे ही आप तैयारी कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, पीडीएफ चाहिए, बोल देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मैं खुद आपको पीडीएफ दूंगा, चाहे वो 2020 का हो, 2020 में जो वैकेंसी निकली थी, चाहे 2022 का हो, चाहे आपका 2018 में वैकेंसी निकली थी। तो तीनों सालों के प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बस तैयारी आपको जम के करना है। ठीक है, तो कुछ डाउट हो, कोई आपको समझ में ना आया हो, कुछ पूछना हो, बिल्कुल आप पूछ सकते हो। आपका भाई भूपेंद्र नामदेव अभी है। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेना, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। तो दोस्तों, अगर आप नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं दोस्त किसी नई वीडियो में। और आपका यूपी पुलिस का वैकेंसी भी आ चुका है। ठीक है, आपका जनवरी के पहले सप्ताह से आपका ऑनलाइन, शायद ऑनलाइन भी होना स्टार्ट हो जाए, नहीं तो नोटिफिकेशन तो आपको देखने को मिल भी जाएगा। लेकिन न्यूज़पेपर के हवाले से पता चल रहा है कि आपका दिसंबर के लास्ट में ही आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आपका रीजनिंग का भी ऐसा ही बना दूंगा जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। और रीजनिंग का आप प्रैक्टिस सेट लगा लो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। प्रैक्टिस ही करना है बहुत, मैथ रीजनिंग हिंदी की। जय हिंद, जय भारत।